के स्टूडियो प्रस्तुत करते एक नई हॉरर स्टोरी दिल थाम के सुनिए। गांव के किनारे एक पुराना घर खंडहर की तरह खड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रखी एक लकड़ी की झूलती कुर्सी अपने आप हिलती थी। कई साल पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हर रात उसी कुर्सी पर बैठकर झूलती रहती थी। कहते हैं उसकी मौत भी उसी कुर्सी पर बैठकर हुई थी। उसके बाद से रात में अक्सर कुर्सी के हिलने की आवाज गांव वालों तक पहुंचती थी। गांव के लड़के रवि को ये सब कहानियां मजाक लगती थी। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस घर में रात बिताकर दिखाएगा। रात के 12 बजे रवि टॉर्च और मोबाइल लेकर उस घर में गया। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सन्नाटा। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचा जहां कुर्सी रखी थी। पहले सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का कोई झोंका नहीं, फिर भी कुर्सी धीरे धीरे झूलने लगी। रवि ने डरते डरते मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुर्सी और तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। फिर उसने देखा, शीशे में उसकी परछाई नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। वही औरत जिसकी मौत इस घर में हुई थी। औरत फुसफुसाई, यह मेरी कुर्सी है, अब तू भी यहीं बैठेगा हमेशा के लिए। रवि चिल्लाने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक कुर्सी रुक गई और उस पर बैठी एक परछाई नजर आने लगी। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि घर का दरवाजा खुला था, लेकिन कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो परछाई किसी और की नहीं, रवि की थी। कहते हैं आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी रवि की चीख भी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ।